सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने कल आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया था बहुत इंपॉर्टेंट सी रखता है। क्यों? 2016 में आने वाला क्वेश्चन जो एडवांस में आया था, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कितने फास्ट वे में सॉल्व करने में सक्सेस हो जाते हैं। मैं भी आ सकता है फ्यूचर 2025 में 16 to 25 बहुत लंबा रेंज है, तो हो सकता है इस साल की कल की डेट में हमने आपसे एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। देखिए उस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने उन कॉन्सेप्ट को बोर्ड में रखा हुआ है। अगर इस टाइप का पैटर्न कोई बनता है तो उसका डायरेक्ट सोल्यूशन आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते थे। कल इस पर हमने आपसे क्वेश्चंस भी शेयर किए थे। आज हम जिस क्वेश्चंस को आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो अपन का क्वेश्चंस होगा 2016 जेईई एडवांस एग्जाम में जो आया है उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, जिस कॉन्सेप्ट हमने बोर्ड में अभी भी नोट है, इनकी प्रैक्टिस में आपसे शेयर किया था, बताया था। देखो इसका यूज है, क्यों इंपॉर्टेंस ही है, हमारे इस क्वेश्चंस में यूज भी होगा ये। तो आज हम आपके बीच जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन 2016 जेईई एडवांस में आया हुआ है। मेन जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग आईआईटी कॉलेज से बीटेक करने की अथॉरिटी बना लेते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस आज का, चलते हैं। लिखा है क्वेश्चंस आईआईटी 2016 एडवांस आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है पढ़ेंगे आप। लेट, यहां से क्वेश्चन से लिखा हुआ है, यहां से देखें। लेट m बी दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लिखा है, लेट m बी दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मानते हैं m कोई हमारा छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, याद रहेगा। चलते हैं। सच दैट दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बोला गया है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दी एक्सपेंशन ऑफ, इसके विस्तार में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ध्यान से देखिए, इज 5n + 1 51c3 देन n इक्वल, क्या लिखा है, तब n की वैल्यू क्या होगा। यहां पर जो हमारे पास m लिखा है और यहां पर n की भी यही डेफिनेशन है, तो इसके साथ में एक वर्ड और जोड़ता हूं, m एंड n। m और n क्या है, आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान से देखेंगे। तो कहा क्या गया है, कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं पहले। यदि इसका विस्तार करने पर x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट आता है वो यदि 5n + 1 51c3 होता है तो n की वैल्यू डिफाइन कीजिए। n के विषय में नहीं कुछ बोला है, कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं फ्यूचर में। n है क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है, छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो वैल्यू आप डिफाइन कीजिएगा। इसको देख करके हम लोग फील कर सकते हैं कि इस टोटल एक्सप्रेशन से x⁴ का कोफिशिएंट निकालते हैं, उसे इसके इक्वल कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, n हमारा मिलना चाहिए। चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होगा, लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या लेना, सभी टर्मों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। फिर से देखिए, हिंट बेस में आपको मैं बता रहा हूं, कल की डेट में भी लिखा था, आज फिर देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन 1 + x⁴n होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या लिखते हैं, बोलो NCR। x⁴r का कोफिशिएंट इसका क्या बनता है, NCR। डिटो देखिएगा, आपका एक्सप्रेशन के सारे टर्म 1 + x के फॉर्मेट में ही डिफाइन किए गए हैं, तो हम इससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वहां से क्या आ जाएगा, देखो x⁴r NCR लिखा है, तो x स्क्वायर, इसमें n के प्लेस पर क्या लिखा, 2, तो इसको मैं डायरेक्ट अगर यहां से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2c2।
इससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या रखेंगे 3c2। अगले टर्म से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा 4c2। इन सिमिलर वे मिलता जाएगा। इस वाले टर्म का आप कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या आएगा 49 ऑफ c2 प्लस लास्ट वाला टर्म क्या लिखा है देखो 1 प्लस एम एक्स होल टू दी पावर ऑफ 50 आ रहा है ना। इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताएंगे 50c2 इंटू एम स्क्वायर। क्यों एक्स का कोफिशिएंट यहां पर एम आ रहा है। बट ये कितने के इक्वल दिया हुआ है, दिया है 5n प्लस 1। तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया बच्चों बताएंगे इक्वल ऑफ 5n प्लस 1 इंटू ऑफ 51 c3। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अपने कल सजेस्ट किए गए कॉन्सेप्ट का ये क्या यूज है। क्या बोला था नीचे वाला नंबर फिक्स हो, यस यहां से यहां तक फिक्स है। लेफ्ट साइड वाले टर्म में ऊपर और नीचे सेम नंबर आ रहे हो, सेम नंबर आ रहे हैं तो न्यूमरेटर और ऊपर लिखा हुआ नंबर 1 1 2 इंक्रीज कर रहा हो, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। तो इसका सोल्यूशन क्या बताता है आपका कॉन्सेप्ट बोलो। लास्ट वाले टर्म में ऊपर और नीचे ऐड कीजिएगा n प्लस के प्लस 1 सी n प्लस 1। वो काम हमने यहां भी किया। तो इसका आंसर क्या साहब आपने लिख दिया, क्या 50c3 नहीं बोल सकते हैं, एक एक ऐड कर दिया, वेरी गुड। अगला टर्म क्या रह गया 52c2 50c2 एम स्क्वायर इक्वल ऑफ राइट साइड क्या लिखा है बच्चों 5n प्लस 1 51c3। क्लियर। अब अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें एलसीआर से ब्रेक कीजिएगा, क्या आएगा ये 50 49 48 अपॉन दिस, दूर लिखते हैं थोड़ा डिस्टेंस मैनेज करते हुए 50 49 48 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। एनसीआर को ब्रेक करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना सभी पीछे वाले स्टूडेंट आप लोग, यस। इसको भी ब्रेक करेंगे 50c2 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 1। क्लियर। इंटू में क्या आ रहा है आपके इसके साथ में एम स्क्वायर। राइट साइड क्या लिखा हुआ है बच्चों बताएंगे 5n प्लस 1 इंटू 51c3 को ब्रेक कीजिएगा 51 50 49 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसे सिंपल बनाएंगे किस तरह, देखो मैं सिंपल बनाता हूं 50 49 50 49 हैविंग ऑल टर्म कॉमन इन LHS R LHS एंड RHS भी बाएं और दाएं पक्ष में प्रत्येक पद में 50 इंटू 49 कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट कर दिया। Also in its denominator having each term 2 into 1 2 into 1 also common or cancel out। Other in RHS 3 divided 51 divided by 3 so get 17। जब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 17। Also in this 48 divided by 3 so get 16। मीन्स अपना एक्सप्रेशन में सोल्यूशन क्या रह गया 16 प्लस एम स्क्वायर दिस 5n प्लस 1 5n प्लस 1 इंटू ऑफ दिस क्या आ गया 70। इसे आप सिंपल बनाएंगे तो देखो क्या मिलेगा एम स्क्वायर इक्वल ऑफ इक्वल ऑफ 5n। देखो मैंने कुछ गलत तो नंबर नहीं लिखा, यस ये बेटा यहाँ पर 5n नहीं है, कितना आ रहा है 3n आता है। क्या लिखा है आपके क्वेश्चन का पार्ट क्या है 3n, यहाँ पर हमसे मिसप्रिंट हुआ था तो यहाँ पर क्या है 3n। करेक्शन कर लेते हैं, इसका कोई विशेष यूज नहीं हुआ, यहाँ पर अपने पास 3 आता है और ये भी 5 ना हो के क्या है बच्चों 3 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या अपने पास है बोलो 3 है तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 73 का क्या आ गया बोलो 51n आया प्लस में 17 16 कैंसिल आउट होगा तो क्या आ गया 1। अब इसे आप देखते हैं यहाँ से आप डिसीजन लेंगे। देखो मैंने n इक्वल यहाँ पर क्या लिया है
0 नहीं लेंगे क्यों, n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। 1 नहीं लेंगे क्यों, रीजन आप पहचानेंगे। 2 नहीं सिलेक्ट करेंगे क्यों, 3 वाई नॉट सिलेक्ट, 4 सिलेक्ट नहीं करेंगे, वाई नॉट। बस जैसे ही हमें 5 मिलता है हम इसे पास कर लेते हैं और 5 सेलेक्ट करेंगे क्यों, ध्यान से। इन्होंने बोला है n विद स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बट ये वैल्यू किसके इक्वल आ रहे हैं, इक्वल टू m स्क्वायर। मींस n की वो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पुट की जाए जिससे इसका सॉल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ध्यान रखिए, जो m स्क्वायर की इक्वल आ रहा है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं n इक्वल 0 पुट नहीं करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू के लिए बोला गया है। n इक्वल 1 पुट करते हैं, 52 आता है, 52 परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है। आगे चलते हैं, n इक्वल 2 पुट करेंगे तो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। n इक्वल 3 पुट कीजिएगा तो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। सिमिलर 4 पुट करेंगे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। बट जिस टाइम हम n इक्वल 5 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलो, ध्यान से देखें। वेन n इक्वल 5 पुट किया तो आपको m स्क्वायर राइट साइड क्या मिला, 51 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल ऑफ 256। क्लियर, क्या आ जाएगा 256। यहाँ से आप सॉल्व करके देखेंगे तो m की वैल्यू आपको 2 मिलेगी प्लस माइनस 16। क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 16। बट m की वैल्यू क्या वैलिड करेंगे आप, प्लस 16। क्यों, आपसे बोला गया है ये आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दिया, ऐसे क्वेश्चंस में स्मॉलेस्ट की बात की है, हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अदर नंबर भी मिलेंगे पर सबसे छोटा नंबर वो इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर्स पॉजिटिव है जिसको n के प्लेस पर पुट करने से ये परफेक्ट स्क्वायर आता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो हमारे पास ये m भी इंटीजर्स नहीं होगा। m इंटीजर्स नहीं होगा तो ये बात हमारी बात सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए n इक्वल क्या सिलेक्ट करेंगे, 5 सबसे छोटा नंबर है जिसे n के प्लेस पर पुट करने से इसका सलूशन कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है। ये 256 आया। m की 2 वैल्यू आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट ऊपर बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स तो माइनस नेग्लेक्ट कर देंगे। m की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो n की वैल्यू आपने क्या सिलेक्ट की, 5। ये 2016 में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस का आंसर हो गया। इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आप n डिफाइन कीजिए तो n इक्वल आपको 5 मिल गया। ये तो क्वेश्चंस आपका हो गया 2016, यही एडवांस में डिस्कस किया उसका आंसर। बट यहाँ पर m के विषय में नहीं इन्होंने पूछा, बट इन फ्यूचर आपको डिफरेंट टाइप के अदर क्वेश्चंस बना करके दे सकते हैं, लैंग्वेज इसी फॉर्मेट में दे सकते हैं। मे बी आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फाइंड आउट क्वेश्चन से ही होगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस, क्या बोल देंगे, ध्यान से देखें, m प्लस n बोल सकते हैं। आपसे ये भी कह सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा, किसी भी एंगल से बोल सकते हैं। थर्ड फॉर्मेट आप अपनी तरह कुछ भी बना सकते हैं, 2m बाई n बोल सकते हैं, r डॉट डॉट डॉट। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाए बाई चांस आ जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।